जो कानून है, क्या संभावना है शंकर शरण जी कि जो कुछ प्रावधान ऐसे डलवा दिए जाएं? ये जो ईसाई और इस्लामी हैं बहुत शातिर होते हैं, जो घर वापसी पे गाज गिरनी शुरू हो जाए, इसका इस्तेमाल घर वापसी करने वालों पर होना शुरू हो जाए। मुझे सबसे बड़ी चिंता उसकी है। कानून कुछ ना करे, चलिए इतने कानून है नालायक फिसड्डी, और हमारे हिंदुओं के लिए तो खैर है ही, परंतु कम से कम गाज तो ना गिरे। जैसे अब दंगों के दौरान आपने देखा, शंकर जी आपने देखा, जितने इस्लामी दंगों के दोषी पाए गए थे और जेल में पहले गए, उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल रहे, सब छुटते जा रहे, सब छुटते जा रहे। पर किस बुरी तरह से हिंदुओं पे क्रैकडाउन किया, जो दंगों की जवाबी कार्रवाई के लिए उठ खड़े हुए थे ईस्ट दिल्ली में, तो वो तो अभी भी सड़ रहे हैं जेल में। तो ये वही तो नहीं होने वाला कहीं? क्या कहूँ, इसका दोष तो धर्म गुरुओं को देना चाहिए कि क्यों हिंदू जो पकड़े गए वो सड़ रहे हैं। इसमें धर्म गुरुओं का दोष है, इसमें राज्य का दोष नहीं है, पार्टी का दोष नहीं है, संगठन का दोष नहीं है। जो जब बनते हैं तो कहते हैं कि हम समाज के लिए बन रहे हैं, हम समाज समाज की रक्षा करेंगे, समाज के हितों को उठाएंगे, देश के लिए करेंगे। और जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उनके लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब तो समाज का काम है। संविधान समाज ने बनाया था, कानून संविधान ने बनाया था, उसमें धर्म प्रचार का अधिकार समाज ने दे दिया था, धर्म गुरुओं ने दे दिया था। इमरजेंसी के टाइम में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को समाज ने और धर्म गुरुओं ने डाल दिया था। उसके बाद जब दूसरी पार्टी आई तो कहा कि नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा है, सेकुलरिज्म सोशलिज्म रहेगा, वो समाज ने बना दिया था। और अभी जो आपने बहुत विस्तार से और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि नॉन हिंदू बनना लुक्रेटिव है, फायदेमंद है, ये समाज ने और धर्म गुरुओं ने कर दिया था। तो सारा पाप संगठन और पार्टी, सत्ताधारी नेता करें, और उससे जो नुकसान समाज का हो उसके लिए धर्म गुरुओं को दोष दिया जाए, किसानों को दोष दिया जाए, शिक्षकों को दोष दिया जाए, बेरोजगारों को दोष दिया जाए, महिलाओं को, सबको दोष दिया जाए सिवा उसके जिन्होंने ये सारे पाप किए हैं और कर रहे हैं। तो अभी इसका तो कोई जवाब नहीं है कि आपने एक ऐसा श्रम विभाजन कर लिया है कि हम कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, आलोचना की जगह भी हम ही रखेंगे। हमारे ही लोग एक नकली आलोचना करेंगे ताकि लगे कि नहीं, हम तो हिंदुओं के हित में हैं। जबकि हिंदुओं के विरुद्ध जितने भी काम राजकीय स्तर पर, पार्टी स्तर पर, संगठनिक स्तर पर हो रहे हैं, वहां पर भक्ति भाव से झुके रहेंगे। किस किस संघ के या भाजपा के व्यक्ति ने, जो कहते हैं कि हम 12 करोड़ लोग हैं, दुनिया के सबसे बड़े संगठन है, वो संगठन किस लिए बना है? ऐसा कायरों का या मूर्खों का संगठन तो कभी किसी क्रिश्चियन या इस्लामियों के साथ हम नहीं देखते। कोई इस्लामी लीडर, कोई क्रिश्चियन लीडर क्रिश्चियन इंटरेस्ट के खिलाफ या इस्लामी इंटरेस्ट के खिलाफ बोल करके बेदाग नहीं जा सकता। उसको उसी के संगठन के लोग उसकी थू थू करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि संघ के या भाजपा के या जनसंघ के नेताओं ने जितने भी हिंदू विरोधी वक्तव्य दिए हैं या प्रो इस्लामी वक्तव्य दिए हैं या एंटी हिंदू कानून बनाए हैं या बनवाए हैं या बनाने में मदद की है या चुप रहे हैं, उसकी भर्त्सना किस संघ और भाजपा और जनसंघ के कार्यकर्ता ने की है? अगर उन लोगों ने नहीं की है तो क्या आप बंगाल के किसान से ये उम्मीद करते हैं? क्या आप शाहदरा के दुकानदार से ये उम्मीद करते हैं? क्या आप किसी अनजान विद्यार्थी से उम्मीद करते हैं? दूसरी बात, यह पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली जिससे ये धर्मगुरु भी बनते हैं, जज भी बनते हैं, वकील भी बनते हैं, पत्रकार भी बनते हैं, ये 100% स्टेट के हाथ में है। स्टेट ये तय करता है कि क्या इतिहास पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए। स्टेट ये तय करता है कि किस महापुरुष के बारे में पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए। ये सब के लिए भी धर्मगुरुओं का दोष है। और ये सभी दोष तभी क्यों याद आते हैं जब आप सत्ता में होते हैं? जैसे ही कांग्रेस या जयललिता या ममता बनर्जी सत्ता में होती है या सोनिया गांधी सत्ता में होती है, तब कभी समाज को दोष देना याद नहीं आता। तब हमेशा दोष दिया जाता है कि चूंकि सत्ता कांग्रेस की है, चूंकि सत्ता फलाने दल की है, इसलिए सारी गड़बड़ियां हो रही है। और जैसे ही संघ परिवार के लोग सत्ता में आते हैं,
वैसे ही इतनी मेरे पास इसकी भर्त्सना के लिए शब्द नहीं है। वैसे ही सारे लोग ऊपर से लेके नीचे तक अपने आलोचना और निंदा और भर्त्सना का जो रुख है वो धर्म गुरुओं की ओर, दुकानदारों की ओर, किसानों की ओर, मजदूरों की ओर और आपके हमारे जैसे लोगों की ओर घुमा देते हैं। वो क्या कर रहे हैं? ये इतनी बुरी प्रवृत्ति है, इतनी घटिया प्रवृत्ति है, इतनी नीच प्रवृत्ति है कि इसकी भर्त्सना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि यह जो कानून बन रहा है, पहली बात तो कानून अभी बना नहीं है, उसका ड्राफ्ट भी नहीं आया है शायद। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो पहले से कानून बने हुए हैं, जब उनका पालन नहीं होता है, स्टेट बिल्कुल या पॉलिटिकल पार्टी उसके प्रति कोई गंभीरता नहीं रखती, तो ये नए नए कानून तो सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए है। वो जिसको आपने कहा कि भाई वो जो हिंदू जो चिंतित हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसको संतुष्ट करने के लिए या भरमाने के लिए बन रहा है। अब जैसे यही है, भड़काऊ बयान देने के खिलाफ कानून पहले से बना हुआ है, जिसके अंतर्गत नुपुर शर्मा को तो मुस्तैदी से दंडित कर दिया गया। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंपॉर्टेंट मुस्लिम फिगर नहीं है, तो किस मुस्लिम को पकड़ा गया है? जो नॉन पॉलिटिकल मौलाना है, किसको बंद किया गया है? कानून तो बना हुआ है कि आप भड़काऊ बयान नहीं दे सकते हैं। लेकिन हर शुक्रवार को, आज से नहीं पिछले 50 साल से, तो भारत के सैकड़ों शहरों में भड़काऊ तकरीर होती है। किसको बंद किया गया? कानून बनाना भी आवश्यक नहीं होता। अगर आप करना चाहते हैं तो बिना कानून बनाए एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में आप सारे काम कर सकते हैं। लेकिन आपको करना ही नहीं है। आपको लोगों को या तो बहलाना है या फिर एक तरह से उनको भरमाना है। और हर जगह, जैसा मैंने अभी कहा, हर जगह अपने हाथ पैर फंसाए रखने हैं कि कोई हमारे हाथ से बाहर न जाए। तो मुझे तो लगता है कि इसके अलावा इसका कोई उपयोग दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब तो लंबा रिकॉर्ड हो चुका संघ भाजपा की सत्ताओं का, 50 साल का, स्टेट में और सेंटर में 2-3 बार। तो ये स्पष्ट है, पूरा का पूरा एक जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट बनी हुई है कि हमें सत्ता में क्या बोलना है, सत्ता से बाहर क्या बोलना है। तो मुझे तो इसमें कोई आशा नहीं दिखती है इस कानून से, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कानून है, मध्य प्रदेश में कानून बना हुआ है। आप बताइए कि कितने लोगों को सजा हुई है। बल्कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग, आईएएस के लोग बताएंगे कि भाई अगर हम कार्रवाई करते हैं तो हम ही से हिसाब लिया जाता है कि आपको किसने कहा था माइनॉरिटी को परेशान करने का। क्योंकि उनको छवि की चिंता होती है। मुझे संघ के ही व्यक्ति ने बताया कि जब तक एक खास स्टेट में, कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो हम मिशनरियों के खिलाफ हम ज्यादा काम करते थे। जब से हमारे दल की सरकार आ गई है, हमें स्ट्रिक्ट ताकीद की गई है कि भाई कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारी छवि खराब हो। तो मुझे तो इस भविष्य बनने वाले कानून से कोई खास आशा नहीं लगती, क्योंकि कानून तो पहले से बने हुए हैं जिसका पालन नहीं, जो मैंने कहा था कि कहीं घर वापसी के खिलाफ तो नहीं चलेगा तुफैल भाई, कहीं मैं तो जी आपको मुसद्दस हाली की शुरुआत की रुबाई सुनाना चाहूंगा। बहुत चर्चित वो दीन इलाही का विभाग बेड़ा पढ़ा जाता है। मुसद्दस हाली जो है, उसकी शुरुआत इस रुबाई से है। पस्ती का कोई हद से गुजरना देखे, पस्ती पतन, पस्ती का कोई हद से गुजरना देखे, इस्लाम का गिरकर न उभरना देखे। कि इस्लाम गिर गया, उभर नहीं पाया। माने न कभी कि मद है हर जज्र के बाद, हर पतन के बाद उत्थान होता है। दरिया का हमारे जो उतरना देखे, जो हमारे दरिया का हाली ये कह रहा है, गालिब का शागिर्द है, उसके 1857 उसने देखा है, उसके अंदर बेचैनी है कि इस्लाम मार खा गया। 1857 का जो एक जिसे सिपाही म्यूटनी और क्रांति और फलाना और धमाका जाने क्या क्या कहा जाता है लखनऊ दिल्ली के संदर्भ में, वो शुद्ध इस्लामी जिहाद है। विलियम डेलरिम्पल की किताब द लास्ट मुगल पढ़ लीजिए, वो उसी का सारा रिकॉर्ड है। उसमें सारी चीजें कि लोग तलवार लिए भागे जा रहे हैं लड़ने के लिए, लोग कह रहे हैं लंगर लगा खाना खा लो, बोले नहीं दीन के लिए कुर्बानी देनी है, खाना खा के क्या होगा। इस किस्म की बातें
अखबारों में उस जमाने में दिल्ली में अखबार हैं उर्दू के, अंग्रेजी के, उनमें सब चीजें दर्ज हैं। तो ये मानसिकता है ही नहीं, हमारे अंदर ये सोच है ही नहीं, और ये सोच बने कहां से। कल मैं शादी में था तो उसमें एक सज्जन ने मुझसे कहा कि समाज को तैयार करना पड़ेगा। तो समाज कैसे तैयार होगा? हाल ही बेचैन है। 1947 में जो विभाजन हुआ है, इसके बीज कहां से पड़े हैं? इस मुसद्दस जैसी रचनाओं ने इकबाल तैयार किया। इकबाल की पूर्वज की रचनाएं, बड़ी मोटी किताब है, अच्छा खासा काम है, तकरीबन 150 पेज हैं इस किताब में। मुसद्दस में लंबा चौड़ा काम है। उस मानसिकता ने ये सारी चीजें तैयार की। उस मानसिकता ने, जब उसकी समझ में आया, और उस समय सर सैयद था, सर सैयद, उससे पूछा किसी ने सर सैयद से, तो सर सैयद ने कि आपने अपनी जिंदगी में क्या काम किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं ये कह सकूंगा कि मैंने हाल ही से मुसद्दस लिखवा ली। उस मानसिकता ने, जिसने अलीगढ़ बनाया, उस मानसिकता ने इसके लिए तार्किक बौद्धिकता तैयार की। जो सज्जन मुझसे कह रहे हैं वो विभाग स्तर के संघ के अधिकारी हैं। बदलाव कौन लाएगा? समाज में जो तैयारी व्यक्तिगत तो नहीं कर सकता। राजा करे, आचार्य करे, संगठन करें, यही। अब आचार्य उस प्रकार के तो है नहीं, अब संगठन है, राजा कर सकता है, तो वो तैयारी ही नहीं करना चाहते। जबकि इस्लामियों के मन में है, वो हार्वेस्टिंग का वसूल इस चक्कर में लगे हुए हैं। यहां आता है तो वो कहता है सदी एशिया की, इसको सब कन्वर्ट करना है। ये मानसिकता हमारे लोगों में क्यों नहीं है? जब तक नहीं होगी तो ब्लूप्रिंट कहां से बनेगा? बदलाव कहां से आएगा? लोगों को धर्म में लाना है जैसे, और ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। दिल्ली में एक बार हमारा अनुज है छोटा, 184 शुद्धि अभी 3-4 दिन पहले की है उसने। इस्लामी भगवतियां हिंदुओं से शादी करती हैं, 184 उस एक व्यक्ति ने काम किया है कि वो लगातार ये करता है, व्यवस्था करता है। कोई भी शुद्धि होती है तो कन्वर्ट करना, उसको शुद्धि करना, और उसके बाद उसका विवाह कराना, उसकी व्यवस्था करना, उसके लिए कुछ आर्थिक प्रसंग चाहिए होता है, वो सारे काम करता है। ऐसा करने वाले भारत में अगर 1 लाख लोग खड़े हो जाएं तो ये समस्या रहेगी। मगर इसको करने की जगह बौद्धिक देने में, भाषण देने में, कार्यक्रम करने में, 3 लाख कार्यकर्ता इकट्ठा करने में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस्लाम के बिना तो धर्म ही अधूरा है, ये सुनने के लिए 3 लाख लोग इकट्ठे करे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ही बौद्धिक विभ्रम के शिकार हैं। और ऐसा नहीं कि वो हमसे कम समझते हैं, इस समस्या को समझते खूब हैं, मगर पता नहीं किस चक्कर में झूठ बोले जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपसे कि जो इस्लामी है वो तो काइयां हैं, चौकन्ने हैं, ईसाई काइयां चौकन्ने हैं, हिंदुओं की स्थिति है वो विभ्रम का शिकार हो जाते हैं। चलिए, अब जगना शुरू हुए हैं। मुझे लगता है जब जगे तब सवेरा मान के 2 बातें मैं सोचती हूँ कि ईसाइयों के साथ तो एक ही झटके में समस्या हल हो सकती है, यदि, क्योंकि इनकी कन्वर्जन फैक्ट्रीज, ईसाइयों की कन्वर्जन फैक्ट्रीज तो इनके मिशनरी स्कूल और अस्पताल हैं। ये सबसे ज्यादा बड़ा प्रलोभन है। और उसके अलावा फॉरेन ट्रिप्स, ये वो भी झांसा दिया जाता है। बट ऑन द लार्जर स्केल, these two institutions work as their fighting sword, या क्या बोले, ट्रैप करने के लिए जो उन्होंने माया जाल फंसा रखा है। और इसके चलते क्रिश्चियनिटी जो है सबसे बड़ी लैंड ओनर है एक इस्लामी। अगर इस्लाम के पास जितनी जमीन है भारत की और ईसाइयों के पास, मुझे लगता है इन दोनों की जमीन, प्रॉपर्टी, एसेट्स मिला लिए जाएं तो इंडियन स्टेट के पास भी शायद इतनी जमीन नहीं होगी उसके आधिपत्य में। तो इनका तो, मेरा बस चले तो मैं तो नेशनलाइज कर दूं सारे मिशनरी स्कूल। अगर आप बैंक नेशनलाइज कर सकते हैं, एयरलाइंस कर सकते हैं, भूमि सुधार के नाम पर आम लोगों की जमीन, उनकी पुश्तैनी जमीन छीन सकते हैं, जो सैकड़ों साल से जहां वो बसे रहे,
आपका मन किया, आपने कहा ये लिमिट है, इसके ऊपर जिसके पास जमीन है वो हम ले गए। अगर वो सब हो सकता है तो बिगेस्ट लैंडलॉर्ड्स इस देश में, बिगेस्ट लैंडलॉर्ड्स हैं चर्च और इस्लामिक संस्थाएं। तो इनको नेशनलाइज करना कोई मुश्किल नहीं है। सारे मिशनरी स्कूल्स को उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान की जमीन पे है, हिंदुस्तान के पैसे से बना है ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम टैक्स पेयर के पैसे से बनाए, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से लाए। तो एक झटके में अगर कोई सीरियस है कन्वर्जन रोकने में, तो इनके स्कूल और इनके अस्पताल इनके हाथों से ले लिए जाए। और इस्लाम के लिए एक और फॉर्मूला है मेरे दिमाग में, उसकी बात में करूंगी।